एक मासूम सी लड़की जिसका एज 13 से 14 साल है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस लड़की की मां ये आरोप लगाती है कि मेरी मासूम सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, मेरा पति यानी कि उस लड़की का अपना पिता ही है। जब इस चीज का खुलासा होता है, जब ये बात सुर्खियों में आ जाती है, मीडिया में आ जाती है और सच्चाई का जब पता चलता है तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में 3 लोग रहते हैं। एक मासूम सी छोटी सी बच्ची जिसका नाम उमा है और उसकी मां का नाम अनीता है और उसके पिता का नाम गोपाल है। ये परिवार अपने में काफी ज्यादा खुश रहता है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उमा अपने पिता के साथ काफी ज्यादा खुश रहती है और ज्यादा समय अपने पिता के साथ ही बिताती है, अपने पिता के साथ खेलती है, हंसी मजाक करती है और जब सोना भी होता है तो अपने पिता के साथ ही वो लड़की सोती है। लेकिन ये बात अनीता यानी उसकी मां को पसंद नहीं आती है। उसकी शैतानी को देखकर अनीता उसे काफी ज्यादा डांटती है, काफी समझाती है कि तुम ऐसी हरकत मत किया करो। उमा के पिता उसे स्कूल छोड़ने के लिए मोटर बाइक से लेके जाते हैं और उसे स्कूल के बस पे बैठा के फिर घर की ओर लौट जाते हैं। जब उमा यानी कहे तो उस बस में बैठी हुई होती है अपने दोस्त के साथ, तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आती है। तो उमा बोलती है कि मेरे पिता मुझसे काफी ज्यादा प्रेम करते हैं, काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे पिता ही मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। अनीता की फ्रेंड एक सोमा, वो उसी स्कूल में पढ़ा रही होती है और बच्चों को अवेयरनेस यानी कहें तो लेक्चर दे रही होती है बैड टच और गुड टच के बारे में। उसी स्कूल में अनीता भी मौजूद होती है। जब ये सभा समाप्त हो जाता है तो अनीता अपने हस्बैंड गोपाल के पास फोन करती है और गोपाल के मोटर बाइक पे बैठकर मार्केट की ओर जाने लगती है और एक शॉप पे जाके काफी ज्यादा खरीदारी करते हैं, केक भी खरीदते हैं क्योंकि उमा का उस दिन बर्थडे होता है। घर पे आके काफी धूमधाम से उमा का बर्थडे मनाया जाता है। उमा काफी ज्यादा खुश होती है और अपने पिता के साथ कहें तो हंसी मजाक करती है और अपने बर्थडे का काफी ज्यादा एंजॉय करती है। अगले दिन उमा अपने स्कूल के लिए चली जाती है और उसके पिता भी अपने काम पे चले जाते हैं और उसकी मां भी घर पे नहीं होती है। तभी स्कूल से कॉल आता है कि उमा की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। तो उसके पिता उमा को लेने के लिए स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो घर पे ताला लटका हुआ होता है। इंतजार करने लगते हैं लेकिन अनीता घर पे नहीं पहुंचती है। काफी ज्यादा लेट हो जाता है। उमा चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। उसके बाद उसके पिता उसे घर के अंदर ले जाते हैं ताला तोड़कर और उसकी इलाज करने लगते हैं, उसके ट्रीटमेंट करने लगते हैं, कहें तो उस लड़की की देखभाल करने लगते हैं। अनीता अपने दोस्त के साथ आती है। अनीता की दोस्त उसे छोड़कर चली जाती है अपने कार से। अनीता देखती है तो दरवाजा खुला है, ताला तोड़ा हुआ है। जब अनीता घर के अंदर प्रवेश करती है तो गोपाल उसे बोलने लगता है। दोनों के बीच में तू मैं होने लगता है। गोपाल बोलता है कि बेटी की तबीयत खराब है, तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रहा हूं तो स्विच ऑफ बता रहा है। वो लड़की बोलती है यानी अनीता बताती है कि मेरा मोबाइल डेड हो चुका था, बैटरी डेड हो चुका था, इसीलिए मेरा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, इसमें मेरी गलती क्या है। दोनों बात समझ जाते हैं और दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। अगली सुबह फिर अनीता तैयार होके घर से बाहर निकलने लगती है। गोपाल को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि बेटी की तबीयत खराब है और ये कहां जा रही है। गोपाल पूछता है कि तुम कहां जा रही हो, तो अनीता बोलती है कि हम और मेरी दोस्त सुमा एक शॉप की शुरुआत कर रहे हैं, कपड़े दुकान की शुरुआत कर रहे हैं, एक छोटी सी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। गोपाल बोलता है कि सुमा अच्छी औरत नहीं है, उसके साथ तुम किसी भी बिजनेस की शुरुआत मत करो, बहुत पछताओगी। और आज बेटी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है कि तुम घर से बाहर जा रही हो। अनीता उसकी बातों को नहीं सुनती है और घर से बाहर यानी चली जाती है और अपने शॉप मॉल का शुरुआत करती है, उद्घाटन करती है और दोनों शॉप पे काम करने लगती है। ग्राहक का तांता लग जाता है, ग्राहक उसके दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। धीरे धीरे उसका दुकान काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और काफी ज्यादा
फेमस हो जाता है। जब अनीता शॉप बंद करके अपने घर पे लौटती है तो देखती है कि घर पे ताला लटका हुआ है। दोनों में से यानी बेटी और उसके हस्बैंड में से कोई उस घर के अंदर नहीं होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बारिश होने लगती है, उसके बावजूद भी वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि वहां पे ताला लटका हुआ होता है। वो काफी ज्यादा इंतजार करती है। जब कोई नहीं आता है तो अपनी दोस्त सुमा के पास फोन करती है। सुमा अपनी कार लेकर आती है और उसकी कार में सवार होकर वो उसके घर चली जाती है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा खटास उत्पन्न हो जाता है गोपाल और उसकी पत्नी अनीता के बीच में, और दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। दोनों अलग अलग रूम लेकर रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है तो उमा भी स्कूल वोकेशन पे चली जाती है और गोपाल अकेले उस घर में रहने लगता है। अकेले उस घर में रहने लगता है। उसकी पत्नी भी उससे काफी ज्यादा दूर चली गई थी। दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गया था, अलगाव पैदा हो गया था, और इसी वजह से गोपाल ड्रिंक करने लगता है, शराब करने लगता है और बुरी लत भी पकड़ लेता है। गोपाल काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्रेम करता था, इसीलिए वो उसकी जुदाई नहीं सह पाता है और डेली ड्रिंक करने लगता है। कुछ समय बीतता है तो उसकी बेटी भी अकेला अपने आप को महसूस करने लगती है, तो वो स्कूल वोकेशन से अपने घर लौट जाती है और उसकी माँ और उसके पिता दोनों उसे रिसीव करने के लिए जाते हैं। वहीं पे दोनों से बात होती है और फिर वो दोनों प्रिंसिपल साहिबा के रूम में जाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा को पहले से पता था कि इन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गया है, इसीलिए प्रिंसिपल साहिबा बोलती है कि एक मैडम है जोया, आप लोग जाके उनसे मुलाकात कर लीजिए। जोया के पास दोनों चले जाते हैं। जोया उन्हें समझाने लगती है कि आप दोनों एक साथ रहिए, आप लोगों की नफरत की वजह से बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है गोपाल जोया पे और वहां से निकलकर अपनी बेटी को लेकर अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके पीछे पीछे अनीता भी अपनी कार ड्राइव करके आ रही होती है। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गोपाल को नहीं पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी बेटी काफी ज्यादा चिंता जताने लगती है और अपनी माँ के नंबर पे फोन करती है तो एक औरत रिसीव करती है और वो ये बोलती है कि मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, आप अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में आ जाइए। फौरन दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। फिर उसके पिता गोपाल अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उमा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उसके बेड पे ब्लड गिरा हुआ है, खून का धब्बा लगा हुआ है। गोपाल को समझ में आ गया कि उसकी बेटी का पीरियड आया हुआ है। वो अपनी पत्नी अनीता के पास फोन करते हैं और ये बात बता देते हैं। अनीता फौरन घर पे आ जाती है और घर पे आने के बाद वो उमा को समझाने लगती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, बचकाना हरकत करना छोड़ दो, तुम बदमाशी करना छोड़ दो। उसे सैनिटरी पैड देकर समझाने लगती है कि इसका मतलब क्या होता है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में मिठास पैदा होने लगता है क्योंकि उमा का बर्थडे आता है और बर्थडे में दोनों लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। दोनों लोग केक खरीद के लाते हैं, अनीता और उसके पति गोपाल, और बर्थडे मनाते हैं और अपनी मासूम सी भोली सी बच्ची को साइकिल गिफ्ट करते हैं। बच्ची भी काफी खुश हो जाती है और धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में मिठास पैदा होने लगता है और दोनों एक ही रूम, एक ही घर के अंदर रहने लगते हैं। अगले दिन उमा स्कूल जाती है लेकिन उसका तबीयत उस दिन ठीक नहीं होता है। उमा काफी ज्यादा विचलित हो जाती है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और बार बार टीचर साहिबा से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगती है। जब बार बार ये काम करने लगती है तो लड़की एक बताती है कि ये बार बार वॉशरूम जाने के लिए छुट्टी मांग रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। जब ये छुट्टी लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। प्रिंसिपल साहिबा, टीचर सभी लोग आते हैं और उसे आनन फानन में स्कूल में ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं, इलाज करने लगते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसे किसी लेडीज डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत मुझे समझ नहीं आ रही है। लेडीज डॉक्टर आती है जिनका नाम जोया होता है और वो इस लड़की का इलाज करने लगती है। जब उस लड़की का इलाज करती है तो जोया को पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। जब ये बात स्कूल में पता चला, प्रिंसिपल साहिबा को पता चला, तो सबके होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी।
उसके घर पे फोन किया जाता है, उसकी मां अनीता के पास, अनीता स्कूल में आ जाती है, लेकिन अनीता का प्रीवियस बातें याद आने लगता है कि ये लड़की अपने पिता से काफी ज्यादा अटैच थी, काफी ज्यादा उस पिता से अपने प्यार करती थी और दोनों एक साथ ही सोते थे। अनीता को शक होने लगा अपने पति पे कि यही यानी कि उस लड़की के पिता ही उसके साथ दुष्कर्म किए हैं। जब ये बात प्रिंसिपल साहिबा को पता चला, स्कूल के टीचर को पता चला, तो सभी लोग उसके पिता गोपाल पे ये आरोप लगाने लगे और गोपाल को भी स्कूल में बुला लिया गया। गोपाल से बात किया गया। उसी समय स्कूल का एक स्टाफ गोपाल का वीडियो बना लेता है, फोटो क्लिक कर लेता है और गोपाल पे ये आरोप सभी लोग लगाने लगे कि इन्होंने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। गोपाल से मिलने नहीं दिया जाता था उस बच्ची को। वो बच्ची बोल रही थी कि मेरे पिता से मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन कोई उसके पिता से मुलाकात नहीं करवाता था और ना ही गोपाल को उसके बेटी तक जाने की अनुमति था। गोपाल काफी ज्यादा घुट घुट के जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि गोपाल के ऊपर उसके बेटी का ही रेप करने का आरोप लगाया गया था। गोपाल गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसके नंबर पे एक मैसेज गिरता है। जब वो मैसेज को क्लिक करके देखता है तो एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें गोपाल का फोटो था और उसकी बेटी का फोटो था और ये लिखा गया है कि ये पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये फोटो काफी ज्यादा वायरल होने लगता है। गोपाल काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुकर्म किसने किया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गोपाल कोशिश करता है अपनी पत्नी से बात करने के लिए, तो उसकी पत्नी भी उससे बात नहीं करती है और बेटी को भी उससे बात नहीं करने दिया जाता है। ये बात सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगता है, वायरल होने लगता है। तो पुलिस भी इस केस में इंटरफेयर करती है और प्रिंसिपल साहिबा को जाके बोलने लगती है, फटकारने लगती है कि ये पुलिस केस है, आप अपने स्तर से इस केस को सुलझाने की कोशिश ना करें। पुलिस से जाके मिलती है अनीता और पुलिस उसे समझाने लगती है कि कोई पिता अपने बेटी के साथ ऐसा कुकर्म, ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता है। पुलिस वाले इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी सच होगा आपके सामने आ जाएगा। पुलिस वाले भी जांच करने लगते हैं इस केस को और गोपाल भी अपने स्तर से इस केस को जांच करने लगता है। गोपाल को एक पिछली बात याद आती है कि स्कूल के अंदर ही एक स्टाफ उमा के साथ बदतमीजी किया था, उमा के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस स्टाफ को गोपाल किडनैप कर लेता है, उसे मारने लगता है, पीटने लगता है और बोलता है कि बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किए हो। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये वही इंसान है जिसने फोटो क्लिक करके स्कूल के अंदर गोपाल का और उसकी बेटी का और एक फोटो बना के वायरल कर दिया था। उसे बदनाम करने की कोशिश किया था क्योंकि उसने उमा के साथ गलत काम किया था और अपने गलत काम को उसके पिता के ऊपर आरोप लगाना चाहता था, उसके पिता के ऊपर थोपना चाहता था। गोपाल काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और उस इंसान को वहीं पे जान से मार देता है। सबके सामने ये जुर्म कबूल कर लेता है कि उस इंसान को मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं। सोशल मीडिया पे तमाम जगह कुछ दिन बाद ये बात का पर्दाफाश हो गया कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, स्कूल का ही एक स्टाफ है। लेकिन गोपाल घुट घुट की जिंदगी जीने लगता है। उसकी प्रीवियस बातें याद आने लगती है कि उसके अपने ही लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। वो आरोपों से इतना दब चुका था कि एक दिन गोपाल आत्महत्या कर लेता है और खुदा का प्यारा हो जाता है। इस पूरी वारदात और कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।